विद्यावासिनी माता जहाँ विराजमान है, उस तुमेन को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक लड्डू राम कोरी जी, जिला पंचायत की सदस्य शीला जाटव जी, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी पप्पू राजखेड़ा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष शिवाजी, हमारे यहाँ उपस्थित समस्त कार्यकर्तागण, जिसमें मन्नू सिंह जी पटेल जी का नाम मैं पहले लूँगा क्योंकि मेरी आजी अम्मा के समय से ये लगे हुए हैं। आज तीसरी पीढ़ी के रूप में मैं इनके समक्ष उपस्थित हूँ, तो मन्नू सिंह पटेल जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे राम सिंह जी सरपंच, श्रीमती लीलाबाई जी, अवतार सिंह जी, साहेब सिंह जी, रमेश कुशवाहा जी, प्रहलाद सिंह जी, अजय सिंह जी, सोहन सिंह जी, घनश्याम यादव जी, यशवर्धन सिंह जी, सोनू शर्मा जी, केदार सिंह जी, पप्पू कुशवाहा जी, राममूर्ति जी, सुमत शर्मा जी, संदीप सोपरा जी, फरीद अली खां साहेब, मोहन बाबू शर्मा जी, लाखन सिंह जी, मैन सिंह जी, राम प्रकाश राजपूत जी, राजकुमार राजपूत जी और समस्त यहाँ उपस्थित महानुभाव और तुमेन की मेरी समस्त प्यारी जनता, जनार्दन नहीं, ये तो मेरा परिवार है जो यहाँ बैठा हुआ है। इस तुमेन के साथ और इस अशोकनगर क्षेत्र के साथ मेरा एक दिल का रिश्ता रहा है, एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। सिंधिया परिवार के कई पीढ़ियों के साथ एक हृदय का संबंध आपका रहा है। और अगर मैं स्पष्ट कह दूं तो आपका और मेरा एक राजनीतिक संबंध नहीं है, आपका और हमारा एक संबंध है तो एक खून का रिश्ता है, एक हृदय का रिश्ता है, एक माटी के साथ हमारा संबंध है। ये वो तुमेन है जिस तुमेन ने 2002 में जब सिंधिया परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा था, उस समय में जो आपने अपना आशीर्वाद प्रदान किया, बरदहस प्रदान किया, जो बीज आपने उस समय में बोई थी, जिसे आपने खाद दिया, जिसे आपने पानी दिया, आज मैं जो कुछ भी हूं, अगर कुछ हूं तो अशोकनगर जिले और तुमेन की वजह से हूं मेरे भाइयों। और सदैव हमारा संबंध रहा है कि सुख के समय में आपके साथ मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन एक भी ऐसे संकट की घड़ी नहीं निकली है जहां और कोई आए या ना आए, लेकिन सिंधिया परिवार का मुखिया सदैव आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहा है। स्वास्थ्य की सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मैंने अशोकनगर जिले में वो ऑपरेशन वाली ट्रेन लेके आया था, मैं लाइफलाइन ट्रेन। सैकड़ों लोगों का इलाज हुआ। एक अशोकनगर के हमारे राजेंद्र रघुवंशी, उनके बोलने की नली खराब हो गई थी। उस ट्रेन में उनके गले का ऑपरेशन किया, उनका गला काटा, पुरानी नली निकाली, नई नली डाली और उस ऑपरेशन के 8 महीने बाद राजेंद्र रघुवंशी मेरे मंच से खड़े होकर जोरदार भाषण दे रहा था। अगर ये परिवर्तन एक व्यक्ति के
आंखों में अगर हम खुशी देख सकते हैं तो जिंदगी हमारा सफल हो जाता है मेरे भाइयों। जब कोरोना काल आया, कोरोना काल के समय में जब मैं अस्पताल में था, पहले राउंड में, जब कोई दवाई नहीं थी, कोई इंजेक्शन नहीं था, मेरे फेफड़े 60% प्रभावित हो गए थे। मेरी मां राजमाता साहब भी अस्पताल में थी, उनकी 80% प्रभावित हो गई थी, आईसीयू में थी। तब उस समय जब मुझे अशोकनगर से फोन आया कि ऑक्सीजन की कमी है, अस्पताल से रक्षा मंत्री जी से बात करके भारतीय वायुसेना का बड़ा विमान ग्वालियर में उतार कर विमान की डिग्गी को खोल के अंदर ऑक्सीजन के टैंकर को ठोस के रांची भेजकर शिवराज सिंह जी से बात करके रांची में ऑक्सीजन भर के ट्रेन पे डाल के ग्वालियर पहुंचा के वहां से अनलोड करके अशोकनगर के अस्पताल में आप लोगों के लिए ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किया। और जब अशोकनगर में बाढ़ आई 2 साल पूर्व, पूरी सिंध नदी आ गई थी अशोकनगर शहर के अंदर। ऐसा लग रहा था कि करंट के साथ सभी बह रहा था, गाड़ी बह रही थी, घर बह रहे थे। उस समय मेरी अशोकनगर की जनता पेड़ पे टंगी हुई थी जान बचाने के लिए। भारतीय सेना से मैंने मोटर बोट भेजे, उड़न खटोले भेजे। एक एक व्यक्ति की जान बचाने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी मेरे भाइयों। और अभी जब ओलावृष्टि हुई, 5 किलोमीटर चौड़ा, 85 किलोमीटर लंबा, गुना से शुरू होते हुए अशोकनगर तक, अशोकनगर से चंदेरी तक, चंदेरी से पिछोर तक, पिछोर से शिवपुरी तक, शिवपुरी से करेरा तक, 81 गांव अशोकनगर जिले में प्रभावित हुए। 20,000 किसान समूचे क्षेत्र में प्रभावित हुए। कभी आपने देखा नहीं होगा। मैं मोहन यादव जी को बधाई देना चाहता हूं। 48 घंटे में पटवारी और तहसीलदार को खेत खेत में भेजकर, खलियान खलियान में भेजकर मूल्यांकन करके 48 घंटे में मैं दौरे पे आया और प्रशासन के स्वीकृति मुआवजा पत्र मैंने अपने हाथ से 28 गांव में दिए। कभी देखा है 48 घंटे में काम ऐसा होते हुए? नहीं। और प्रशासनीय स्वीकृति पत्र कोई 20,000 रुपए का नहीं, कोई 25,000 रुपए का नहीं। बेटा बहुत धन्यवाद। चलो 1,20,000 का, 1,50,000 का। किसी किसान का नुकसान न हो, किसी अन्नदाता का नुकसान न हो, माधव महाराज के अन्नदाता का नुकसान न हो, ये सिंधिया परिवार के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके संकट के घड़ी में आपके साथ में खड़ा हूं। और अशोकनगर जिले की विकास और प्रगति, अशोकनगर शहर, कितने लोग जाते हो यहां से तुमेन से अशोकनगर शहर में? उठाओ ना हाथ, पहले मैं देखना चाहता हूं। हाँ, तो याद है अशोकनगर में जो फाटक के वजह से ओवरब्रिज की मांग लगी थी, घंटे फाटक के वजह से लोग अटक जाते थे। मेन शहर का फाटक, एक्सीडेंट होते थे। 25 करोड़ रुपए का ओवरब्रिज मैंने बना दिया। अब किसी को फाटक के लिए इंतजार करना ही नहीं पड़ता, सीधा इधर से उधर जाता। उसके बाद अंडरब्रिज की मांग आई, वो भी हमने पूरी की। अशोकनगर में 1 या 2 ट्रेन रुकती थी।
2002 से 2019 तक उत्तर से दक्षिण से और पश्चिम से पूर्व तक हर एक ट्रेन को अशोकनगर में रुकाने का कार्य मैंने किया। हमारा सतरंगी अजमेर एक्सप्रेस, ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी, इंदौर चंडीगढ़, अजमेर दुर्ग, ग्वालियर पुणे, हमारा सूरत मुजफ्फरपुर, दुर्ग जयपुर अशोकनगर, अजमेर कोलकाता, भागलपुर अजमेर, और अभी विशाखापट्टनम से भगत की कोठी की गाड़ी भी मैंने अशोकनगर में रुकवा दी। ट्रेनों की भंडार, ओवरब्रिज, अंडरपास, अशोकनगर में अब केंद्र विद्यालय भी मैंने मंजूर करवा दिया है। जल्द से जल्द एक इमारत को देख के वहां क्लासेस भी हम लोग शुरुआत करवा देंगे। चंदेरी में केंद्र विद्यालय, मुंगावली में केंद्र विद्यालय, और इसी के साथ सड़कों की श्रृंखला। जब मैं पहली बार आया था गुना से अशोकनगर जाने के लिए, हमको खड्डे दिखते थे, सड़क नहीं दिखता था। आज गुना से अशोकनगर 1 घंटे के रफ्तार में हम लोग पहुंच जाते हैं मेरे भाइयों। धूल बड़ी सड़क होती थी, मतलब पेट में रोटी डालने की जरूरत नहीं थी, इतना धूल खाना पड़ता था, याद है कि नहीं? और वही स्थिति थी अशोकनगर से आरोन की सड़क ही नहीं थी। अशोकनगर से विदिशा की सड़क, आपको मैंने गुना से जोड़ दिया, आपको मैंने आरोन से जोड़ दिया, आपको मैंने विदिशा से जोड़ दिया। एक एक सड़क आप लोगों के लिए, अशोकनगर भादोन शिपोन सड़क, अशोकनगर पिपराई मुंगावली की सड़क, 35 करोड़ रुपए की सड़क। हमारे यहाँ अशोकनगर से मतावली की मार्ग 53 किलोमीटर की सड़क कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 100 करोड़ रुपए की सड़क एक ही साथ मैंने आपको मंजूर करवा दी। पिपराई, तमाशा, जारोली, बरखेड़ा, काची, कुकावली, कुमारा होते हुए नई सराय से माना की सड़क, एक एक सड़क के क्षेत्र के लिए बनाने का मॉडल स्कूल, हाई स्कूल, हॉस्टल, शाडोरा से हमारा करीला माता के दर्शन करने के लिए हमारे श्रद्धालुओं के लिए 125 करोड़ रुपए की 53 किलोमीटर की सड़क मैंने मंजूर किया। तो आज मैं आपके समक्ष आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। 17 साल के विकास और प्रगति का ब्यौरा लेके आपके समक्ष आपके आशीर्वाद के लिए आया हूं मेरी तुम्हें। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसने भारत के तिरंगे को विश्व पटल पर उजागर कर दिया मेरे भाई और बहनों। 500 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे, 500 साल से संघर्ष चल रहा था। अयोध्या धाम में राम मंदिर की मांग और पुकार उठी थी। मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब ने मांग उठाई थी, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, उमा भारती जी के साथ, LK अडवाणी जी के साथ। किसी ने पूरा किया तो राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या धाम में कर लिया। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जिस सरकार ने आर्थिक शक्ति देश की बढ़ा दी, आज देश के अंदर एक एक गरीब के सर के ऊपर छत दिलवाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 3 करोड़ घर बन गए हैं मेरे भाई और बहनों। देख लियो भाई साहब, 3 करोड़ घर बन गए। आवास योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चूल्हा और गैस का सिलेंडर मेरी महिलाओं को दिया जा रहा है। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों के लिए सोचा। मेरी उज्ज्वला की महिलाएं हाथ उठाएं।
और अभी जो आपको सिलेंडर मिला है, 5 साल में मोदी जी ने कहा है आपके घर में पाइप से गैस आपके यहां पहुंचा देंगे। आयुष्मान कार्ड, कितने लोग यहाँ आयुष्मान कार्ड के धारक हैं? हाथ उठाओ। किसी प्रधानमंत्री ने गरीब के बारे में सोचा कि अगर गरीब भगवान न करे दिल का दौरा हो जाए, हड्डी टूट जाए, अस्पताल में जाए, 2 लाख का बिल डॉक्टर बनाए, कहां से पैसा देगा? दम तोड़ देता था गरीब। आज गरीब को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर गारंटी है तो मोदी की गारंटी है आयुष्मान कार्ड। और आयुष्मान कार्ड है, बन जाएगा 30 करोड़ लोगों का बन चुका है। और जो भी 70 साल के ऊपर हैं, अब चिंता मत करो, सभी लोगों का कार्ड बन जाएगा इस चुनाव के बाद 70 साल के। और कितने लोगों के बने? 30 करोड़ जनता का बना है पूरे देश में। 30 करोड़ मतलब क्या? अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, इतने लोगों का कार्ड आयुष्मान का प्रधानमंत्री ने बना दिया देश के अंदर। और क्या है कार्ड का गारंटी? किसी के पास है कार्ड? कोई लेके आया कार्ड आयुष्मान वाला? यहाँ किसी के पास है कार्ड? दो दिखाओ मुझे। हाँ, शिवनंदन चंदेल कहाँ है? शिवनंदन, इधर आओ शिवनंदन। अब ये शिवनंदन की कार्ड है। क्या है ये कार्ड? गारंटी। ये आयुष्मान कार्ड नहीं है, ये मोदी की गारंटी का कार्ड है। और इस कार्ड का जादू क्या है? जादू, पहले शिवनंदन, भगवान न करे नौजवान है, कुछ नहीं होगा इसको, पर अगर ये बीमार होता कहां जा सकता था? अशोकनगर की जिला अस्पताल में, एक ही जगह जा सकता था। अब सोचो, तुम्हारी पत्नी कहां से? चला। अब शिवनंदन की पत्नी उदाहरण के तौर पर भोपाल से। शिवनंदन भोपाल जाता है अपने पत्नी के घर वालों से मिलने के लिए। भोपाल जाके शिवनंदन बीमार हो जाता है। अब भोपाल में कहां जाएगा शिवनंदन? भटकते भटकते जाएगा। पर अब शिवनंदन को चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि शिवनंदन के पास मोदी की गारंटी है। क्या है ये गारंटी? कि 5 लाख का स्वास्थ्य कवर शिवनंदन को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 15,000 अस्पताल में मोदी की गारंटी की जादू चलेगी मेरे भाइयों और बहनों। कहीं भी जाए 5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज शिवनंदन को मोदी की गारंटी के कार्ड के आधार पर पूरे देश में मिलेगी मेरे भाइयों। अच्छा है कि नहीं? अच्छा है तो ताली बजाओ। कोई और ने सोचा किसी के बारे में ऐसा गारंटी देने के लिए? केवल प्रधानमंत्री ने सोचा। आज किसान सम्मान निधि के आधार पर मेरे एक एक अन्नदाता को, कितने लोगों को मिलता है किसान सम्मान निधि? अरे अम्मा, आपको अभी इंतजार करो, आपकी भी बारी आएगी। सब लोग यहाँ किसान सम्मान निधि मिलता है, सब लोग खुश? अरे खुश हो तो ताली बजाओ। 6,000 रुपया मिलता है। मिलता है कि नहीं? 6,000 ही मिलता है। और क्यों मिलता है 12 क्यों मिलता है? 12 इसलिए मिलता है कि 2020 में मैंने
मैंने सरकार बदल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अगर मैंने सरकार बदल कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनाई होती, डबल इंजन की सरकार न बनाई होती, तो आपको आज केवल तो बताओ सही किया कि नहीं मैंने सरकार बदल के? सही किया क्या? सही किया कि नहीं? तो तालियां बजाओ। और 12,000 जो आपके खाते में आता है, सीधे सीधे आपके खाते में आता है या बीच में कोई? क्यों नहीं है? क्योंकि मोदी की गारंटी न खाऊंगा मोदी जी ने क्या किया? कांग्रेस के जमाने में जितने भी जेब कतरी थे, सारे जेब कतरियों का जेब काट दिया और जेल के सलाखों पीछे डाल दिया। पुराने जमाने में अगर शिवनंदन को मिल रहा है 12,000 रुपया, कांग्रेस के शासनकाल में शिवनंदन 12,000 चाहिए? हाँ चाहिए। अच्छा भैया लड्डू राम 12,000 चाहिए, शिवनंदन को चाहिए 12,000। अरे भैया 12,000 चाहिए तो थोड़ा 20% कट मुझे चाहिए। सही है कि नहीं? बोलो। आप सीधे आपके खाते में जाता है, ये मोदी की गारंटी है मेरे भाई और बहनों। अच्छा बताओ, मेरी लाडली बहना है, अरे आप तो एक एक योजना का लाभ मिल रहा है, ये तो मेरी स्वर्णम बहना बन गई। जिस बहना को 3 योजनाओं का लाभ मिलता है वो स्वर्णम बहना बन गई। क्या नाम है आपका? मान भाई। उठो मान भाई, तालियां बजाओ मान भाई के लिए। मान भाई मेरी स्वर्णम बहना है, स्वर्णम लाभार्थी है। लाडली बहना 1250 रुपए आते खाते में। अरे बोलो आते कि नहीं आते? हर महीना आता है, 5 तारीख को आता है, अब 10 तारीख को। अब मान भाई मुझे बोलो, अगर मैंने सरकार ना बदली होती तो 1250 आता? अगर मैंने सरकार नहीं बदली होती कांग्रेस की तो 1200 आता? तो ठीक किया मैंने सरकार बदल के, तो ताली बजा। अगर ये विकास और प्रगति की श्रृंखला को हमें आगे ले जाना है, अगर प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है, तो मेरा निवेदन है तुम्हें इनकी मेरी सारी परिवार 7 तारीख को एक भी वोट न छूटे। एक भी वोट नहीं छूटना चाहिए। जब समाज में यज्ञ होता है तो यज्ञ में आखिरी दिन में हम लोग क्या तो 7 तारीख को आहुति देने का दिन है। स्वाहा, बोलो मेरे साथ, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो करोगे स्वाहा, करोगे स्वाहा। तो 7 तारीख को एक भी वोट न छूटे। और मेरा निवेदन है आप सबसे कि गर्मी का मौसम है, अभी हमने देखा है पहले राउंड में मतदान थोड़ा रीवा सतना सीधी में कम हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी जीती रही है, जीती रही है, जीती रही है, हमें स्वाहा करना ही है। तो मेरा निवेदन है एक दिन आपको 7 बजे उठकर मतदान केंद्र पे जाना होगा। आप जाओगे? सुबह सुबह 7 बजे जाओगे, अपना मत का पूरा बटन दबाओगे, कमल के फूल के बटन को दबाओगे। और कैसे दबाओगे? कैसे दबाओगे? कैसे दबाओगे? ऐसे नहीं दबाना है तो
जोर से दबाना है कि कांग्रेस को ही करंट लग जाए और कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांधकर सिंध नदी में करोगे। पूरा मतदान तुम्हें से होगा, एक भी वोट नहीं छूटेगा और जितने भी घर वाले हैं उनको मेरा संदेश पहुंचा दोगे कि मुझे आशीर्वाद की जरूरत है, अपना आशीर्वाद दोगे। हाथ उठाओ अगर आशीर्वाद दोगे और कमल का फूल बनाओ ऐसे करके, कमल का फूल, ऐसा कमल का फूल बनाओ, सारे के सारे मतदान करोगे, मोदी जी के हाथ को मजबूत करोगे, देश को मजबूत करोगे। तो बोलो मेरे साथ, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।